हेलो। इस वीडियो में जितना भी पहले वीडियोस बनाया है उसका एक रिकैप कर लेंगे और जो भी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ में ये 8 वीडियो हैं उनको एक बार फटाफट एक बार उनका रिव्यू कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि हाउ द मार्केट मूव्स। तो बेसिकली उसमें ये बताया गया था कि मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है। ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर मार्केट को ए से बी पे जाना है तो वो ऐसे अप ट्रेंड में ऐसे मूव करता है। एक इनिशियल अप ट्रेंड आता है, फिर एक करेक्शन आता है और फिर एक और अप ट्रेंड आता है। फिर इसमें हमने बात की थी एक अप ट्रेंड कैसे होता है और एक डाउन ट्रेंड कैसे होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो अप ट्रेंड होता है बेसिकली एक उसका एक इनिशियल मूव स्टार्ट होगा ए से बी। मान लीजिए ए है और ये बी है। उसके बाद एक करेक्शन होता है, इसको सी, करेक्शन को सी मान लेते हैं। तो ये जो हो गया। अब एक अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे कि ये अपना लो है और ये जो अपना है, सॉरी इसको हटाते हैं। ये जो है ये बी, ये अपना हाई पॉइंट है और जो सी है ये अपना लो है। तो जो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हायर हाई बनाएगा, मतलब जो पिछला हाई था बी, मार्केट इसको काटेगा तो मार्केट और स्टॉक जो भी है तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा और लोअर लो बनाएगा। मतलब ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे ये जो लो बनाया है इसको मार्केट नहीं काटेगा। मार्केट या फिर शेयर जो भी है, मार्केट बोल लेते हैं। तो जो मार्केट है वो इस सी पॉइंट को नहीं काटेगा। अगर इस सी पॉइंट को काट दिया तो ये अप ट्रेंड अब बंद हो चुका है, अभी अप ट्रेंड नहीं है। तो जो मार्केट है वो इस सी पॉइंट को नहीं काटेगा और इस सी पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो एक लोअर लो, हायर लो बनाएगा। मतलब जो पिछला लो था सी, उसके ऊपर ही अपना एक लो बनाएगा। तो ये हो गया डी, हायर हाई। मतलब पिछला जो हाई बनाया था बी, उसके ऊपर एक हाई बनाया है डी, और जो सी है इसके ऊपर एक हायर लो बनाया है, इसको ई नाम दे देते हैं। तो ये होता है अपना अप ट्रेंड। और इसी का उल्टा होता है अपना डाउन ट्रेंड, कि मार्केट ऐसे अगर इनिशियल एक डाउन ट्रेंड आया तो फिर एक करेक्शन आएगा उस डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी जो हो गया अपना लो हो गया, और एच सी जो हो गया अपना वो एच यानी कि हाई हो गया। अब एक डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जो मार्केट है वो लोअर लो बनाएगा, मतलब जो पिछला लो था उसको काटेगा। जो बी अपना जो पिछला लो था इसको मार्केट काटेगा, और जो सी है जो अपना लो हाई है, मार्केट इसके नीचे रहेगा, मतलब एक लोअर हाई बनाएगा। इस सी के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इसके ऊपर जाए तो ये डाउन ट्रेंड कैंसिल हो जाएगा। फिर अगेन ये जो लो बनाया है इसको जैसे कि डी नाम देते थे, मार्केट इसको काटेगा, और जो ये ई है इसको मार्केट नहीं काटेगा, जो करेक्शन जो इसका आएगा। तो ये था अपना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और साइडवेज मार्केट में क्या होगा कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। जो साइडवेज मार्केट होता है वो मार्केट इसके बीच में ऐसे ट्रैवल करता रहेगा और ना ही अप ट्रेंड में होगा ना ही डाउन ट्रेंड में होगा। फिर दूसरी वीडियो हमने बताया था कि मार्केट कितने टाइम स्पेंड करता है ईच फेज़ में। अब अगर मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और मान लीजिए कि ए पे अभी 100 रुपये का कोई शेयर चल रहा है और उसको 200 पे जाना है, तो मान लीजिए कि मार्केट मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसको 50 दिन में ए से बी पे लेके जाना है, तो ये मार्केट ऐसे नहीं ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो जो मार्केट मेकर्स हैं उनके पास काफ़ी फंड्स रहते हैं, तो वो पहले एक्यूमुलेट करेंगे काफ़ी दिन तक। वो 40 दिन तक ऐसे साइडवेज मार्केट में एक्यूमुलेट करते रहेंगे और लास्ट के 10 दिन में वेरी क्विकली ऐसे रैली आ जाएगी। तो सेकंड वीडियो में यही बात की थी हमने कि जो मार्केट है वो 70% टाइम जो है वो साइडवेज मार्केट में रहता है और 30% टाइम ही ट्रेंडिंग रहता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता रहेगा, और जब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्विकली मूव करके टारगेट पे पहुंच जाता है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होगा कि शेयर को नीचे जाना है तो पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा, और जब नीचे जाना होगा तो वेरी क्विकली नीचे चला जाएगा मार्केट।
तो इसके बारे में हमने बात की थी दूसरी वीडियो में। फिर थर्ड वीडियो में बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसान है काफ़ी। इसमें हमने कहा था कि एक जैसे कि इनिशियल अप ट्रेंड आता है, जो पहली वीडियो में बताया था कि अप ट्रेंड, और ये करेक्शन आता है। तो बहुत सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो हाई बनाया है ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, और ये जो लो बनाया है ये अपना हो जाता है सपोर्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक इनिशियल मूव आया फिर एक करेक्शन आया, तो ये जो अपना मूव आया इसका जो हाई बना ये हो जाता है रेजिस्टेंस, और इसका जो ये लो बनता है ये हो जाता है सपोर्ट। तो जब तक मार्केट इसके बीच में है तो ये साइडवेज मार्केट रहेगा, और जैसे ही इस हाई को काटेगा तो ये अप ट्रेंड में चालू हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो में यही बताया था कि ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। और इसी का उल्टा अगर डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो अगर मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है और एक करेक्शन आता है, करेक्शन आया ये, तो जो नीचे का जो लो बनाया ये हो जाएगा अपना सपोर्ट, और ये जो मार्केट यहाँ से टर्न कर रहा है और इसको जो इसका हाई बना है वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो नीचे का हो गया सपोर्ट और ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस। तो जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा कैसे भी हो तो ये साइडवेज मार्केट रहेगा। तो ऐसे हम लोगों ने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे। फिर फोर्थ वीडियो में बात की थी पार्ट 2 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि जब मार्केट जैसे कि ये है एक मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मान लीजिए कुछ ऐसा एक मूव आया किसी स्टॉक में, तो अब क्लियरली ये सबको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है और पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये एक वॉलेटिलिटी कम हो रही है और एक ये ट्रायंगल टाइप फॉर्म हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो नीचे सपोर्ट बना है यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे क्या करते हैं लोग, बाइंग करते हैं, और जब बाइंग करते हैं और फिर शेयर उनके नीचे चला जाता है तो वो ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब ये मार्केट वापस करेक्शन करता है तो वो जो भी फंसे रहते हैं ट्रेडर्स वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर यहाँ से मार्केट वापस टर्न ले लेता है। तो इसलिए सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक दूसरा भी कारण है, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो अपनी सेलिंग पोजीशंस उन्होंने यहाँ पे अपनी बनाई होगी, तो जब मार्केट वापस आने लग जाता है तो वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं, वो बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे वापस से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वापस से मार्केट टर्न हो जाता है। तो इसलिए सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसी का उल्टा कि अगर मार्केट ने कुछ ऐसा मोमेंटम किया है तो पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो अब शॉर्ट किया है तो शॉर्ट को एग्जिट करने के लिए बाय करते हैं हम लोग। तो जब अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे देता तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मोस्टली लोग शॉर्ट करते हैं। और जब ये फिर रिटर्न आएगा तो जो फंसे हुए लोग हैं वो सोचेंगे कि एग्जिट करते हैं, और ये मार्केट वापस टर्न हो जाता है। और जो बड़ी प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस पे वापस आते हैं तो वो और एक्यूमुलेट करते हैं और पुश करते हैं प्राइस को। तो ये बताया था फोर्थ वीडियो में। तो ये 4 वीडियो का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि एक अप ट्रेंड कैसा होता है, जो हायर हाई बनाता है और लोअर हाई बनाता है। हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है, अपने हाईज को काटता है और अपने लो को नहीं काटता है, लोज के ऊपर रहता है। और डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाता है और लोअर हाई बनाता है, मतलब लोज को काटता है और हाईज के नीचे रहता है, मतलब लोअर हाई बनाता है। और साइडवेज मार्केट में जो अपना करेक्शन है और जो हाई लगाता है उसके बीच में रहता है, और इसी को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर फिफ्थ वीडियो में चार्ट पैटर्न्स की बात की थी, जिसमें हमने 5 पैटर्न्स की बात की थी, तो एक एक करके बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहला पैटर्न था अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो उसमें मार्केट कुछ ऐसा रहता है कि जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती रहती है, और फाइनली जब एकदम ही मोमेंटम नहीं बचता है तो एक ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये जो अपना सपोर्ट है, अपना रेजिस्टेंस है ऊपर में, और ये जो अपना सपोर्ट है नीचे,
तो मार्केट इन दोनों से दूर रहता है और बीच में ही ट्रैप होने लग जाता है। जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कम हो जाता है और मार्केट काफ़ी स्ट्रेट हो जाता है। और जब फाइनली मोमेंटम बचता नहीं, एकदम स्क्वीज हो जाता है स्टॉक, तो एक ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग एक अपर ट्रेंड लाइन बनाते हैं और एक लोअर ट्रेंड लाइन बनाते हैं और जब ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बाय करते हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो जाता है। और इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड वाला, कि एक ऐसा हमको मोमेंटम मिलेगा और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है ऐसे और यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्रायंगल में एक मोमेंटम आता है, लेकिन इस बार जो है वो स्टॉक जो है वो ऊपर के साइड ज़्यादा पुश करता है, मतलब रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है और सपोर्ट से दूर निकलता रहता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये ज़्यादा बुलिश है क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर ज़्यादा निकल रहा है, तो नीचे से बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और रेजिस्टेंस पे आके ट्रैप हो रहा है और फिर ऊपर एक ब्रेकआउट दे देता है। तो इसमें हमारा नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनती है और ऊपर की तरफ अपना सपोर्ट रहता है। ये असेंडिंग ट्रायंगल हो जाता है। और इसी का डाउन ट्रेंड का वर्जन देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे की तरफ ऐसे ट्रैप होगा और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा। और जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों साइड से आता है, जबकि असेंडिंग ट्रायंगल में एक साइड से ही आता है, बस ऊपर की साइड जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। फिर रेक्टेंगल, इसमें दोनों साइड इक्वल मोमेंटम रहता है कि मार्केट ये जो है सपोर्ट हो गया और ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट इन दोनों लेवल्स पे एग्जैक्टली आता रहता है बार बार और फाइनली एक ऊपर के साइड मोमेंटम दे देता है, जो बुलिश वर्जन है इसका, जो इसमें पीछे अप ट्रेंड रहता है। और इसी का उल्टा जो होगा वो अपना डाउन ट्रेंड का होगा कि एक डाउन मोमेंटम आया, फिर एक करेक्शन आया, अपना सपोर्ट फॉर्म हो गया और अपना रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया और नीचे सपोर्ट। तो मार्केट इसी के बीच में मूवमेंट करता रहता है और फाइनली एक ब्रेकआउट दे देता है। तो अपने 3 पैटर्न क्लियर हो गए। फिर चौथा तो जो था वो डिस्कस किया था, जो बुलिश फ्लैग होता है उसमें एक ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे सपोर्ट बनेगा और फिर जो मार्केट जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगा, नीचे लो को काटेगा और एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन नीचे का जो अपना ये पॉइंट ए है इसके नीचे नहीं जाएगा ये, और यूजुअली अपर साइड में ही रहता है और ज़्यादा देर ट्रेस नहीं करता है। एक स्मॉल मोमेंटम आता है इसमें, जैसे कि एक अप ट्रेंड आया ऊपर की तरफ, तो फिर ये ऐसे कुछ ट्रैवल करता है इस तरह से और फिर एक वापस से एक मूव दे देता है। इसमें जो अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो ऐसे ट्रेंड लाइन के रूप में बनता है और फिर एक ऊपर के साइड ब्रेकआउट आ जाता है। यूजुअली ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आता है इसमें, अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव है तो अराउंड 50% के ऊपर ही रहता है और एक ऊपर मोमेंटम कर देता है। तो ये अपना बुलिश फ्लैग है। और बेरिश फ्लैग इसी का उल्टा, कि एक नीचे की साइड ऐसे आएगा, नीचे के साइड ऐसे एक डाउन ट्रेंड आएगा और ऊपर की तरफ एक ये अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल स्मॉल स्विंग्स आएंगे और फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के उसमें बन रहे हैं, इसको ये ब्रेक करके नीचे मोमेंटम कंटिन्यू कर देता है। और ये 4 पैटर्न हो गए। और लास्ट का जो पैटर्न था वो था कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें जो इनिशियल अप ट्रेंड, फिर आता है ये अपना रेजिस्टेंस बन जाता है और फिर यहाँ पे जो है मार्केट एक कप के रूप में ऐसे अपना मोमेंटम करता है धीरे धीरे, और फिर यूजुअली वॉल्यूम कम रहती है इन एरिया में और फिर एक ऊपर रेजिस्टेंस पे आ जाता है वापस से, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम एक हैंडल बना के और ऊपर ब्रेकआउट दे देता है ये। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रीवियस मूवमेंट है उसको देखना है। जो कप एंड हैंडल पैटर्न है उसमें जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप की साइड होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा था साइडवेज और उसके बाद ये पैटर्न बना है तो ये इनवैलिड है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर ये पैटर्न बनाया तो ये इनवैलिड है।
अगर जैसे कि कोई अभी मार्केट में ऐसे गिराव आया था कि मार्केट ऐसे गिरा था यहाँ तक, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ने स्टॉक्स ने कुछ ऐसे बनाया पैटर्न, तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं है। कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए पीछे का ट्रेंड जो है वो ऐसे अप होना चाहिए, और रिवर्स कप एंड हैंडल का जो पिछला मोमेंटम है वो डाउन के साइड होना चाहिए। फिर इसमें जो कप है वो ऐसे उल्टा बनेगा और एक यहाँ पे स्मॉल मोमेंटम आएगा और फिर ये नीचे ब्रेकआउट दे देगा। एक बार इसको फिर से बना लेते हैं। तो ऐसे ही आएगा एक स्मॉल मोमेंटम, फिर अपना जो सपोर्ट बनाया था इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। तो ये थे अपने 5 पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल। एक बार सबको ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ऐसे पहले था सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड से मोमेंटम कम होता है। फिर था असेंडिंग ट्रायंगल जिसमें एक साइड से ही मोमेंटम कम होता है और ऊपर की साइड ऐसे रहता है। तीसरा था अपना रेक्टेंगल जिसमें दोनों साइड इक्वल मोमेंटम करता है। और फिर बुलिश फ्लैग जिसमें एक स्मॉल डाउन ट्रेंड आता है। और चौथा है अपना कप एंड हैंडल का पैटर्न। तो ये 5 वीडियोस 5th वीडियो तक ये बताया था। फिर 6th वीडियो में हमने वॉल्यूम के बारे में बात की थी। ये काफ़ी लंबी वीडियो थी तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम में कई चीज़ आ जाती हैं अपनी। तो जो पहला पॉइंट था वो ये बताया गया था कि जो भी आप कैंडल स्टिक्स हम लोग देख रहे हैं चार्ट में, उसके नीचे जो वॉल्यूम है वो उस कैंडल के हिसाब से बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बड़ी कैंडल बन रही है जिसका स्प्रेड काफ़ी है तो उसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी बड़ी होनी चाहिए। और अगर जो कैंडल का जो स्प्रेड है वो अगर छोटा है तो जो वॉल्यूम है वो भी कम होनी चाहिए। अगर इसमें से भी कुछ ऑपोजिट हो रहा है तो थोड़ा हमें अलर्ट होना पड़ता है। इसका मतलब ये कोई बाय ऑन सेल सिग्नल नहीं है, ये बस एक मार्केट में हमको कॉशन लेना होता है कि अलर्ट होना होता है कि कुछ अभी गलत हो रहा है तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो यूजुअली क्या होता है जैसे कि एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो उसमें स्टार्टिंग में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं और नीचे वॉल्यूम भी बड़ी रहती है, लेकिन ऊपर जाके जब मोमेंटम कम हो जाता है तो एक छोटी सी कैंडल बनती है और उसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक अलर्ट हो जाना होता है क्योंकि यहाँ पे फिर सेलिंग भी ऊपर से आ रही है, इसलिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है पर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, तो इसलिए फिर इस कैंडल में कुछ गलत होता है तो ये देखना पड़ता है। और फिर इसमें अपर विक्स और लोअर विक्स के बारे में बताया था कि जो विक बनती है कैंडल में, जैसे कि एक अगर लोअर विक बन रही है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइंग हो रही है। और इसी का उल्टा जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसमें क्या होता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और एक मार्केट रिवर्स होने की संभावना रहती है इसमें कि ऊपर से बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो मार्केट मोमेंटम बदल सकता है। तो इसको फिर हमने चार्ट्स पे देखा था, जैसे कि एक मैंने बिटकॉइन का इसमें चार्ट दिखाया था। बिटकॉइन के 2 आवरली चार्ट पे हमने यहाँ पे एक बात की थी। फिर इस हमने 3 और कॉन्सेप्ट की बात की थी, उनको भी एक बार लिख लेते हैं ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो। तो पहला कॉन्सेप्ट था इसमें जो था स्टॉपिंग पावर, फिर दूसरा था बाइंग स्लैश सेलिंग क्लाइमैक्स, और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो फिर स्टॉपिंग पावर से बात करते हैं। इसी का अपोजिट होता है टॉपिंग आउट। तो इसमें क्या होगा कि जब एक डाउन ट्रेंड के बाद लोअर विक्स बनने लग जाएंगी और एक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि ये बिटकॉइन के चार्ट में मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे जैसे कि एक फॉल आया और फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ये जो लोअर नीचे के साइड ये जो लोअर विक है और हैमर टाइप कैंडल बन रही है और इनमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है। जैसे कि अगर इस कैंडल को देखा जाए, इन कैंडल्स को देखा जाए और इस कैंडल को देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम बन रही है। तो ये नीचे की पहली जो कैंडल बनती है स्टॉपिंग आउट पावर इसको बोलते हैं, कि जो मार्केट का मोमेंटम है उसको ये कैंडल स्टॉप कर रही है। फिर मार्केट एक एक्यूमुलेशन पीरियड में चला जाता है
जिसमें मार्केट में नीचे की साइड बाइंग काफ़ी आती है, लोअर विक्स देखने को मिलते हैं और फिर फाइनली एक ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये नीचे की साइड जो बाइंग हो रही है इसको बाइंग क्लाइमैक्स बोला जाता है और फिर एक ये मार्केट एक्यूमुलेशन फेज़ में चला जाता है और फाइनली एक ब्रेकआउट निकल जाता है। और इसी का अपोजिट हमने देखा था फिर एक टाटा कंज्यूमर के चार्ट में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ दिखाया गया था। इसमें हमने यहाँ पे बात की थी कि जैसे कि ऊपर के साइड जो था यहाँ पे, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है इसमें देखिए कि इतना सा स्प्रेड है इस कैंडल का, 2-4 रुपये इसका स्प्रेड है और वॉल्यूम इसकी इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे मतलब कि कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे हमको अलर्ट हो जाना होता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर के साइड विक्स बन रही है और उनमें सेलिंग भी आ रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और फिर फाइनली एक ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे और मार्केट नीचे निकल जाता है। तो ये हमने देखा था कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स कैसा रहता है, ऊपर के साइड ये अपर विक्स बनना स्टार्ट होती है, उनमें वॉल्यूम भी काफ़ी रहती है, जिससे पता चलता है कि सेलिंग हो रही है ऊपर के लेवल पे और फिर ये एक ब्रेकआउट दे देता है नीचे के साइड, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है। तो हमने वॉल्यूम के वीडियो में ये बात की थी और फिर उसमें एक और बात की थी कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें अगर ऐसे कि कैंडल्स बन रही है और इनका स्प्रेड भी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और कैंडल भी बिग बड़े बड़े बन रहे हैं तो अगर उसमें फिर स्मॉल वॉल्यूम आ रही है तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है और अलर्ट हो जाना होता है। तो ये हमने बात की थी वॉल्यूम के चार्ट में, वॉल्यूम की वीडियो में। फिर जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने बात की थी वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे काम करता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल नीचे जो चार्ट के वॉल्यूम होता है इससे हमको पता चलता है कि अब जैसे कि ये जस्ट स्टाइल का चार्ट है, इसको देख लेते हैं। तो जस्ट स्टाइल का जो ये चार्ट है इसमें नीचे जैसे कि हमने 1 आवर के चार्ट पे हमने ले लिया है, तो इसमें नीचे जो ये वॉल्यूम के जो बार बने आ रहे हैं ये हमको बताते हैं कि 1 घंटे में कितने शेयर ट्रेड हुए हैं। तो जैसे कि लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ पे हमको ये बताता है कि कितने शेयर ट्रेड हुए हैं। तो अगर मैं लास्ट वाली कैंडल पे ले जाऊँ तो इसमें बता रहे कि 74K यानी कि 74,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं पिछले लास्ट आवर में जस्ट स्टाइल में। तो ये हमको ये बताता है कि कितने शेयर ट्रेड हुए कितने टाइम में। बट ये हमें कोई भी प्राइस लेवल के बारे में नहीं बता पाती है नीचे की वॉल्यूम, तो इसलिए हम लोग फिर वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। अगर मान लीजिए कि कोई शेयर ए से बी पे एक ही कैंडल में चला गया है, ये एक बड़ी सी कैंडल, बड़ी सी नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी है और ऐसे कि अप ट्रेंड आया, कई कैंडल बनी और फिर इसमें हम लोग वॉल्यूम भी काफ़ी आई हुई है इन कैंडलों में, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस, ये 100 रुपये प्राइस है और ये 200 रुपये प्राइस है, तो ये 100 रुपये काफ़ी डिफरेंस है। तो अब इस वॉल्यूम से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस प्राइस पे एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का फिक्स्ड जो इसमें कई ऑप्शन रहते हैं जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल में, तो इसका जो फिक्स्ड रेंज का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके हम लोग फिर उस एरिया पे लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि अभी मैंने एक जस्ट स्टाइल का यहाँ पे अभी शेयर किया था और जस्ट स्टाइल का देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक ये शेयर किया है अभी, तो इसमें इस एरिया में एक्यूमुलेशन हुई है। तो अगर इसका हम लोग फिर वॉल्यूम प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में, तो इसको इस ट्रेंड में देख लेते हैं। अगर आप उसको यहाँ से भी देखें और ऊपर के पूरे लेवल तक देखें तो यहाँ तक भी अगर इसको हम लोग देखते हैं पूरे अप ट्रेंड में, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेडिंग हुई थी इसमें इन लेवलों पे और फिर अभी यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी। तो अब देखिए अगर यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया और अभी जो नेक्स्ट जो लेवल है वो ये लेवल है। तो यहाँ पे एक बाइंग का लेवल बन रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है इंट्राडे टाइप का।
तो इससे हमें पता चलता है वॉल्यूम प्रोफाइल से कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। जैसे कि अपना ये जो शेयर है, यहाँ से अगर मोमेंटम मान लीजिए स्टार्ट हुआ है, पूरा ले लेते हैं इसको एक बार। तो जैसे कि मान लीजिए इस कैंडल से अपना मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और इस कैंडल पे अपना ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे जो ये प्राइस है 328 का और ऊपर जो है 442 का, तो ये ऑलमोस्ट अपना 115 रुपये का स्प्रेड है। तो अभी अगर इससे मैं पता लगाने की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस प्राइस पे हुई है, तो हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो फिक्स्ड रेंज है इसको नीचे से लेके ऊपर तक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी इस लेवल पे, जिस पे मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर जो नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है, इसकी भी इंक्लूडेड है, इसकी भी इंक्लूडेड है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल था वो अपना ये था। ये लेवल टेस्टेड नहीं थे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया था ऊपर जाके, और फिर अभी जो नेक्स्ट लेवल जो बन रहे हैं यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन हुई है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे एक स्मॉल अप मूव आ सकता है। कोई भी किसी भी टाइप की गारंटी नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया मार्केट ने तो 100% एक्यूरेट नहीं है ये कोई भी इंडिकेटर। तो इसलिए हम लोग कई चीज़ यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ये जो लेवल है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर बता रहे हैं हमको, जबकि अभी जो हमने लेवल डिसाइड किया है ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस भी थी। तो जो रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहली बार आएगा तो एक पॉजिटिव रिएक्शन थोड़ा हो सकता है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन भी है, तो हमें दो साइड से कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो यही हमने इन 8 वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे होते हैं और साइडवेज मार्केट कैसा रहता है, जो एक सपोर्ट और जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है इसमें ट्रेड करता है। और मार्केट ज़्यादातर टाइम इस साइडवेज मार्केट में स्पेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अभी जैसे कि मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था, इस पॉइंट से लेके मान लीजिए इस पॉइंट तक जाना था, तो ये स्प्रेड था, लेकिन मार्केट ने 70% टाइम इसी में स्पेंड किया। और जैसे कि इसको थोड़ा क्लियरिटी में बताते हैं कि अब इतना सारा टाइम मार्केट ने यहाँ स्पेंड किया और जो मोमेंटम था वो सिर्फ 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये मोमेंटम जो रहता है मार्केट में वो यूजुअली छोटा रहता है और जो साइडवेज मूवमेंट जो रहती है वो मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो ये बताया था, और फिर पैटर्न्स के बारे में बताया था, वॉल्यूम के बारे में, जैसे कि ये अपर विक बन रही है यहाँ पे। अब ये हमको क्लियरली एक दिख रहा है कि ये एक्यूमुलेशन एक जोन बना है नीचे, यहाँ पे ऊपर के साइड यहाँ पे सेलिंग भी दिख रही है, यहाँ पे जो सेलिंग दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ पे भी एक सेलिंग दिख रही है, और फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम जो है उसमें एक सडन इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। फिर जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने पिछला सपोर्ट एक लिया था, तो यहाँ पे फिर एक छोटा सा मार्केट ने, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पिछला एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, थोड़ा सा करेक्ट भी किया था कुछ। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 382 से लेके एक 366 रुपए का कुछ मोमेंटम आया था स्मॉल सा, और फिर यहाँ पे एक मार्केट ऊपर चलता रहा, अभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया और ये प्रीवियस वॉल्यूम प्रोफाइल से जो हमने पता लगाया, जो एक एक्यूमुलेशन का जोन बनाया, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो यही सब हमने टेक्निकल एनालिसिस की अपनी सीरीज़ में डिस्कस किया था। तो आई होप कि जो भी जिसको कोई डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जो भी वॉल्यूम प्रोफाइल से यूज़ करके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।